अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्होंने ये बहुत जोर शोर से कहा था कि देखिए, मैं आप ही की तरह रंक हूँ, मुझ में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैं जनता को रंक नहीं राजा बनाने आया हूँ। वो नीले कलर की वैगनआर आपको याद ही होगी जिसमें चलते हुए केजरीवाल कहते थे कि मुझे महंगी गाड़ियों और लाओ लश्कर की कोई तलब नहीं है, मैं आप में से ही हूँ, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं आपकी जिंदगी को आसान बना दूंगा। जनता ने भी भरोसा करके तब के क्रांतिकारी केजरीवाल साहब को वोट दिया और इस उम्मीद में कि ये आदमी आएगा और हमारी जिंदगी बदलेगा। केजरीवाल साहब को जनता ने दिल खोलकर समर्थन दिया और दिल्ली की गद्दी सौंप दी, लेकिन साहब तो साहब ही निकले। जनता को फ्री का लालच देकर खुद राजा बन बैठे, और ऐसे राजा जिसके घर में करोड़ों के मखमली पर्दे, खाना बनाने वाले किचन में करोड़ों का काम। साहब के पैर आराम मुद्रा में रह सके इसके लिए वियतनामी टाइल्स जैसे प्रबंध किए गए, वो भी उस समय जब लोग कोरोना की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। केजरीवाल साहब उस दौरान कैमरे के आगे आकर पूरा दिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्लाते थे और कई बार तो उनका शोर सुनकर ऐसा लगता था कि अस्पतालों में सभी ऑक्सीजन पहुंचेगी और सब ठीक हो जाएगा। केंद्र के साथ जब भी मीटिंग होती थी तब वो पैसा पैसा चिल्लाने लगते थे, लेकिन कोरोना काल के दौरान भी ये सत्य कथा निकलकर जब सामने आई तब समझ में आया कि साहब के घर तो उसी दौरान करोड़ों खर्च हुए थे जब मजदूर बेघर होकर पैदल दिल्ली पे चल रहे थे। जब ये मामला सार्वजनिक हुआ तब से सियासत भी चरम पर है और केजरीवाल पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं। 2024 आम चुनाव में केजरीवाल जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए लालायत थी, अब वही कांग्रेस केजरीवाल पर करारा हमला बोल रही है। इस बार राजनैतिक हमला किया है कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने बताते हैं आपको। अलका लांबा ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं, शायद इसीलिए खामोश हैं। रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली इस पार्टी के सत्ता तक पहुंचते पहुंचते कथनी करनी और तेवर बदल गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि रामलीला मैदान में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित की तरह महल बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों के मकान में रहेंगे। लेकिन अब दिल्ली के सीएम ने 1 से 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 45 करोड़ रुपए अपनी सरकारी आवास की सजावट में जनता के फूंक डाले। तल्ख अंदाज में अलका लांबा ने कहा कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके 2 नेता भ्रष्टाचार में सलाखों के पीछे हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो देश के सामने आकर बोले कि मैंने आपसे झूठ बोला, गुमराह किया और आपसे माफी मांगता हूँ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा था। ऐसे में 2024 को लेकर जो विपक्षी एकता की चर्चा हो रही है उस पर पानी फिरता दिख रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।